हाय दोस्तों, नमस्कार, राम राम। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कोरोना काल चल रहा है। तो कोरोना काल में है क्या कि अभी वैक्सीन डोज लोग लगवा रहे हैं और कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो है क्या, कोरोना उन्हीं लोगों पर अटैक करता है जिनकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, वीक है। तो आपने क्या करना है, एंटीबॉडी बनाना है। अब एंटीबॉडी का मतलब क्या है कि आपने नर्वस नहीं रहना है, आपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना है और एक्साइटेड रहना है। जैसे किसी से हम बात करें कि किसी दोस्त को फ़ोन करें, और कैसा है तू, और क्या चल रहा है। तो इस तरह से हमें जब बात करें तो हमारे बातों में और हमारी जो भाषा शैली है, जैसे हम बात करते हैं तो उसमें हमारे एक कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए कि एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो इससे क्या होता है, हमें भी लगता है, सामने वाले को भी लगता है कि यार कॉन्फिडेंस है। तो ये इसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। अगर आप नकारात्मक विचार अपने अंदर पालेंगे और आप नर्वस रहेंगे, आप किसी एक चीज़ को सोचते रहेंगे या इस बीमारी के बारे में सोचेंगे, तो आप पक्का ही बीमार हो जाएंगे। तो होता क्या है कि जो हमारा माइंडसेट है, दिमाग है ना, जैसा आप अपने दिमाग में कोई चीज़ पालेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आपने एक हिम्मत वाला व्यक्ति बनना है और बहुत ही पावरफुल एक व्यक्ति बनना है, समाज में खुद की पहचान बनानी है, तो आपको अपने अंदर हिम्मत और निडरता लानी पड़ेगी। वो चाहे बीमारी हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो आपका कोई चाहे वो आप कुछ भी हो सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहना है। तो है क्या, आपको एंटीबॉडी के लिए जब आप अपने बच्चे से बात करें तो उससे भी ऐसे बात करें, उससे भी लगे कि कॉन्फिडेंट है। इससे क्या होगा, आप उससे बात करेंगे, वो आपसे बात करेगा, तो आपको भी एनर्जी प्राप्त होगी, उसको भी एनर्जी प्राप्त होगी। ठीक है, किसी दोस्त से बात करें तो उससे हंस के बात करें, खुलकर बात करें और बड़ा ही एक्साइटेड होकर बात करें। अपने किसी रिश्तेदार से बात करें, उसके हाल चाल लें, तो भी आपको ये लगना चाहिए, उसको भी लगना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। ये हमारी एंटीबॉडी का काम करती है। ठीक है, किसी से हाथ मिलाएं तो उसे लगना चाहिए कि यार ये बंदा कॉन्फिडेंट है। आपके अंदर सकारात्मक विचारों का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान होना चाहिए। आपके माइंडसेट में पॉजिटिव व्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए, निगेटिव व्यूज़ बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में। अगर 100% माइंड में आपके 95% अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका 5% निगेटिव होना चाहिए। क्योंकि निगेटिव भी ज़रूरी होता है। ऐसा भी नहीं कि आप केवल पॉजिटिव हो जाएं, आपको निगेटिविटी भी ज़रूरी है कि आप कहीं कुछ काम कर रहे हो, कुछ बीमारी है या कोई व्यक्ति है कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको नकारात्मक विचार 5% होना चाहिए। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो इसके लिए होता है, बाकी 95% आप पॉजिटिव वे में रहिए। ठीक है, तो एंटीबॉडी बनाने का मतलब यही है, आप किसी से बात करें, खुलकर बात करें, हंसें, बातचीत करें, टीवी सीरियल वैसे देखें, कोई ऐसी मूवी देखें जिसमें आपको एनर्जी प्राप्त हो, कुछ ऐसा सीरियल देखें जिसमें आपको एनर्जी प्राप्त हो। कुछ भी ऐसा ना सोचें जिससे आपको नेगेटिविटी प्राप्त हो। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, नकारात्मक विचारों को बाहर फेंकिए। जितना ज़्यादा नेगेटिविटी को इग्नोर करोगे आप उतने ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन बनेंगे। लोग हमसे पूछते हैं कि सर आपके पास ये एनर्जी कहाँ से आती है। तो मेरी एनर्जी का राज यही है कि मैं कभी भी नकारात्मक लोगों के टच में रहता ही नहीं हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति मेरे पास खड़ा है और वो निगेटिव व्यू उसके अंदर भरे हुए हैं, अगर उसके अंदर 95% निगेटिव व्यू भरे हुए हैं, तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ और अपनी लाइफ में भी इंटर नहीं करता हूँ और उसको इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन जब मुझे दिखता है कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव वे में जा रहा है, पॉजिटिव है, सकारात्मक रवैये वाला व्यक्ति है, तो मैं उससे हाथ मिला लेता हूँ और उससे दोस्ती कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, हम भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, बन गई ना बात।
हम भी कॉन्फिडेंट, वो भी कॉन्फिडेंट। तो हमारी इनर्जेटिक का राज यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इनर्जेटिक इसलिए रहते हैं क्योंकि हम खुद में ही रिचार्ज हो जाते हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कोई व्यक्ति आए और हमें रिचार्ज करे। दोस्तों, ये हमारे अंतःकरण में होता है, अंतरात्मा में होता है, और ये हमारा माइंड सेट होता है। आप माइंड अपना कैसा बनाते हैं। आपने अगर कुछ करना है तो करना है, आप ठान लीजिए। सबसे बड़ी बात है हिम्मत और इरादा। जिसका हिम्मत और इरादा मजबूत होता है उसे कोई भी न नकारात्मक विचारों से भर सकता है और ना ही उसको झुका सकता है, ना ही उसको गिरा सकता है। वो लाइफ में हमेशा ऊंचाइयों पे जाएगा। आज नहीं कल जाएगा, टाइम लगता है। बड़ी चीज़ों को पाने के लिए हमें बड़े बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी एक ये कोरोना काल चल रहा है और जनता दुखी है। अभी तो शहर की जनता दुखी थी, और अब ये जो ग्राम पंचायत चुनाव हुए हैं इसमें गांव-गांव तक कोरोना पहुंच गया है। तो हमारा सभी ग्रामवासियों से, जितने भी गांव में रहने वाले भाई बंधु, रिश्तेदार वगैरह जो भी हमारे हैं मिलने वाले लोग, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इनर्जेटिक रहें। किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक विचार अपने मन में ना लाएं। अगर आप नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में लाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बीमार हो जाएंगे। बीमारी आपके शरीर में तब पनपती है जब आपका माइंड, आपका शरीर उस बीमारी को एक्सेप्ट करता है। आपकी बॉडी में ही हर बीमारी से लड़ने की ताकत है। ये मैं नहीं, ये आयुर्वेद कहता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि कह गए, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कहते हैं। आपकी बॉडी के अंदर हर बीमारी से लड़ने का दमखम है और आपकी बॉडी बड़े से बड़ी बीमारी को भी हरा सकती है। तो आप एंटीबॉडी बनाइए, एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव वे में रहिए, नकारात्मक लोगों के साथ मत रहिए, नेगेटिव व्यू आने मत दीजिए, और कोरोना को कोई बहुत बड़ी बीमारी ना समझें। ठीक है, ये सिर्फ एक संक्रमण है कि जिसको हो गया नज़ला, जुखाम, खांसी, और एक अभी फेफड़ों पर अटैक करने वाली बात है। तो आप कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसका आप घर पर भी इलाज कर सकते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगे जुखाम वगैरह हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तुरंत उपचार करें, आयुर्वेदिक उपचार करें, या अपने घर में ही कोई एलोपैथिक किसी डॉक्टर सलाह लेकर अपने घर में उपचार करें। ठीक है, तो अभी बड़ी भयावह स्थिति हो रही है और गांव-गांव कोरोना फैल रहा है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, किसी भी तरह का कोई डर ना रहे आप लोगों के बीच में। बस डर को भगाओ और कोरोना भगाओ। ठीक है, तो ये जो अभी पंचायत चुनाव हुए हैं तो इसमें सरकार की अनदेखी है। सरकार ने चुनाव कराने थे, सरकार को इलेक्शन ज़्यादा प्यारा है। ठीक है, अगर इलेक्शन स्थगित कर देते तो शायद ये कहानी नहीं होती। तो प्लीज़ अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, और सकारात्मक विचारों से भरे रहिए, और कॉन्फिडेंट रहिए, और अपनी बॉडी को एंटीबॉडी बनाइए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपने उन लोगों से टच में ज़रूर रहें जो इनर्जेटिक पर्सन हैं, और जो लोगों को मजबूती दे सकें और सकारात्मक रवैये का प्रसार, सकारात्मक रवैये में रहते हों। तो ऐसे लोगों के टच में रहें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। यही हमारा आपसे निवेदन है। बाकी बाद में बातें करेंगे, बस इतना मैसेज मेरे को देना था। और जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री राम।